हेलो दोस्तों, मांगी पूर्णिमा पर अगर आप पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं तो विशेषकर अपने पितरों का भी आप इस दिन ध्यान करें। और मांगी पूर्णिमा के दिन आप किसी सरोवर है या फिर गंगा नदी है या प्रयागराज में भी आप स्नान कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि एक तो कुंभ का मेला 2025 में लगा हुआ है, तो कुंभ स्नान का महत्व है। दूसरी चीज, भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में मतलब गंगा जी में निवास करते हैं, इसलिए गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर कुंभ जा सके तो और भी अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो आप घर पर भी बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास कोई गंगा हो, जैसे हरिद्वार रहते हैं आप, कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन कुंभ के मेले में यानी कुंभ का बहुत ज्यादा महत्व है, प्रयागराज का, तो वहां पर स्नान करते हैं तो दुगना फल प्राप्त होता है, कहा जाता है ऐसा। बाकी ये तिथि जो है दान पुण्य स्नान के लिए बहुत महत्व मानी जाती है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति स्नान करता है माघी पूर्णिमा के दिन तो जन्म के पापों का नाश होता है, जन्म से जो भी पाप लगे होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो इस दिन हो सके तो आप पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर नहीं भी मिल रहा तो आप निराश ना हो। जैसे आपको मौका नहीं मिल रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं, भाव प्रबल होनी चाहिए, आपकी भावना प्रबल होनी चाहिए। आप घर पर भी बाल्टी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे कर स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा ये तिथि पितरों की भी मानी गई है, तो पितरों के नाम से आप दान पुण्य करें, उनके नाम से आप अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर आप उनके नाम से जैसे पिंडदान है, श्राद्ध है, तर्पण है, ये भी आप कर सकते हैं। इससे भी पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसके अलावा आप इस दिन एक काम और कर सकते हैं, उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें और ओम पृथ्व्यो नमः, जैसे आपने स्नान किया तो ओम पृथ्व्यो नमः। अब जब स्नान करने आप गंगा जी में जा रहे हैं तो वहां भी अपने पितरों के नाम से आप तर्पण जरूर करें गंगा जी में खड़े होकर। इससे आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक आप जलाएं और वहीं पर बैठकर आपको पितृ स्रोत, पितृ कवच और गजेंद्र मोक्ष का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभता आती है। आप इस बात का ध्यान रखें। पितृ स्रोत की किताब बाजार में मिल जाएगी, पितृ कवच भी आपको बाजार में मिल जाएगा, वहां से लाकर आपको पढ़ना है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप अपने पितरों के नाम से कुछ मिष्ठान जरूर बनाएं और इस दिन भोग लगाएं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी थाली का जो भोजन खा रहे हैं उसमें एक भाग गाय को, एक भाग कुत्ते को, एक भाग कौए को, यानी इस तरह से आपको निकालना है इस दिन। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह आशीर्वाद देकर जाते हैं। और रात को आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ साथ वहीं पर थोड़ी देर आप बैठें, इससे मानसिक शांति मिलती है और पितृदोष भी खत्म होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि माघ का जो महीना है इसमें गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आपको कुंभ जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं, और नहीं मिलता तो भी आप निराश ना हो। आसपास कहीं आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर गंगा है या कोई सरोवर है, वहां पर भी आप स्नान कर सकते हैं। आपका भाव प्रबल होना चाहिए। कुल मिलाकर अपना मन जो है सात्विक रख के किसी के लिए गलत ना सोचे, पशु पक्षियों की सेवा करें और अपने माता